अरविंद केजरीवाल जो जानता है कि अगर महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देनी है तो हमें दवाई भी फ्री देनी होगी, टेस्ट भी फ्री करना होगा, इलाज भी फ्री करना होगा, सरकारी अस्पताल भी फ्री करना होगा, तभी महिलाओं को इलाज मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ये जानता है कि घर का खर्च चलाना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। वो ये जानते हैं कि पहली तारीख को महिलाएं बैठ के हिसाब किताब करती हैं कि इस महीने में कितना खर्चा किस चीज में जाएगा, कितना खर्चा किस चीज में जाएगा। ये दिवाली का महीना है तो नए कपड़े खरीदने हैं, इसलिए इस बार बाकी चीजों पे खर्चा कम कर दें। बताइए, करती है ना पहली तारीख को हिसाब किताब। और जब तक 25 तारीख आती है महीने की तो तब मन में एक ख्याल आता है कि आखिरी 5 दिन कैसे चलने वाले हैं। तो ये महिलाओं की जो रोजमर्रा की परेशानी है, जो रोज की लड़ाई घर के अंदर लड़नी होती है, जो रोज का संघर्ष है घर चलाने का, इस संघर्ष को अगर एक नेता ने समझा है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। और आज दिल्ली में जब बिजली फ्री है, पानी फ्री है, अस्पताल फ्री है, बच्चों की शिक्षा फ्री है, यही कारण है कि आज दिल्ली की महिलाओं को अपना घर चलाने में आसानी हो रही है कि 25 तारीख को भी दिल्ली की महिलाओं को 5 दिन का खर्चा चलाने में असंभव नहीं लगता है। आज ये दिल्ली की सच्चाई है। क्यों कर पाए अरविंद केजरीवाल ऐसा? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल कोई वीआईपी नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल कोई बड़े महलों में पले बड़े नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है जिनके बाप भी पॉलिटिशियंस थे, उनके पिताजी, उनके नाना जी, उनके दादाजी कहीं पे मंत्री, कहीं पे गवर्नर थे और वो बड़े बड़े बंगलों में पले बड़े हैं। वो एक आम इंसान है। वो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो अपने घर का खर्चा चलाते हुए, अपनी माता जी को अपना घर का खर्च चलाते हुए देखते हुए, अपनी पत्नी को घर का खर्च चलाते हुए देखते हुए ये समझे हैं कि एक आम महिला का क्या दर्द है, उनकी क्या परेशानी है। तो आज उत्तराखंड की महिलाओं को भी सोचना है कि हमें कैसे नेता चाहिए। क्या हमें कांग्रेस और बीजेपी जैसे नेता चाहिए जो हर बार हमसे वोट मांगने आते हैं, लेकिन 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल भाजपा की सरकार रही, आज भी महिलाओं को उनसे कुछ नहीं मिला, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छे अस्पताल, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था। हमें ऐसे नेता चाहिए या हमें अपने भाई, अपने बेटे की तरह एक नेता अरविंद केजरीवाल चाहिए जो हमारे दिल की समस्याओं को समझता है, हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को समझता है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया जब हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे कि वो बिजली फ्री देंगे। उस समय पे लोग हंसा करते थे, लोग कहते थे कि भाई कैसी बातें कर रहे हो, आज तक कहीं पे पूरे देश में बिजली फ्री नहीं मिलती है, हमने तो सिर्फ बिजली के बिल बढ़ते हुए देखे हैं। लेकिन आज इस महीने अगर आप दिल्ली के लोग, और आपके तो उत्तराखंड से बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछिए, अपना बिजली का बिल दिखाएंगे। आज के दिन दिल्ली में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 0 आता है, फ्री बिजली मिलती है। किसने ऐसा सोचा था कि संभव है? और यही वादा अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड को किया है कि यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री मिलेगी। अरविंद केजरीवाल का वादा है। देखिए, वादे तो सब नेता करते हैं और इसलिए शायद नेताओं के वादे पे आम लोग विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से बरसात में मेंढक निकल आते हैं उसी तरह से चुनाव के समय नेता निकल आते हैं। तो और बाकी 5 साल कोई नेता दिखते नहीं है और आते हैं चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। तो ये भी सवाल जायज है कि भाई हम आम आदमी पार्टी के वादों को क्यों माने, हम अरविंद केजरीवाल के वादों को क्यों माने? ये सवाल तो मन में उठता है कि नहीं उठता? उठता है ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल में और आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में एक अंतर है,
और वो अंतर है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सब वादे दिल्ली में करके दिखा दिए हैं, वो सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं। आज जब कांग्रेस के और बीजेपी के नेता आते हैं, उनकी तो उत्तराखंड में 10-10 साल सरकार रह चुकी है, उनकी देश भर में अलग अलग राज्यों में सरकार है। जब वो आपसे वादा करने आए तो आप उनसे पूछिएगा कि आप मुझे एक राज्य दिखा दो अपना जहां पे आपने बिजली फ्री कर दी है। आप एक राज्य दिखा दो हमें अपना जहां पे आपने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए हैं। आप एक राज्य दिखा दो अपना जहां पे आपने सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए हैं, जहां पे मोहल्ला क्लिनिक में दवा फ्री मिलती है, इलाज फ्री मिलता है। आप मुझसे लिखवा लो, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वो आम लोगों के लिए काम करने नहीं आते हैं। ये है कांग्रेस और भाजपा की सच्चाई। आज यहां पे हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी माताएं बैठी हैं, बहुत सारी बच्चियां भी बैठी हैं। मैं देख रही हूं कि ये मैंने देखा है कि जब भी आप महिलाओं को किसी मीटिंग के लिए बुलाइए, वो सिर्फ महिलाओं की मीटिंग नहीं होती, वो महिलाओं और बच्चों की मीटिंग होती है, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी होती है बच्चों को संभालना। तो वो अपने साथ अक्सर मीटिंग में बच्चों को लेके आती हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं जो बैठे भी हुए हैं, जो भाग दौड़ भी रहे हैं बीच में। आज यहाँ पे बहुत अलग अलग उम्र की महिलाएं बैठी हैं, कुछ स्कूल में पढ़ रही हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ रही हैं, हो सकता है कुछ काम करती हूं, अपना घर चलाती हूं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हैं। महिलाओं को अपनी पूरी जिंदगी में जब भी कोई छोटा बड़ा काम होता है, जब हमें लगता है कि हमें कोई नई चीज खरीदनी है, नए कपड़े खरीदने हैं, कहीं खाने को बाहर जाना है, अपने बच्चों के लिए कुछ देना है, तो चाहे एक छोटी उम्र की लड़की हो, चाहे एक बुजुर्ग महिला हो, किसी भी